हेलो स्टूडेंट्स, हम 3 फंक्शन पहले कर चुके हैं। अब फोर्थ है मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इज डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, ऐसे लिखते हैं, या वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। वेयर मोड ऑफ एक्स का मतलब क्या है, यानी कि एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि वाई इज इक्वल टू एक्स लें और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर x हम लिखेंगे, और माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो, यानी कि ये दो कंबाइंड फंक्शन हो गए। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया एब्सोल्यूट वैल्यू। तो सबसे पहले मैं इसका ग्राफ ड्रा करता हूँ, आप नोट करें y इक्वल टू एक्स, ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं। व्हेन x ग्रेटर देन जीरो, तो पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा ये पॉजिटिव वैल्यू, और इसको हमने आइडेंटिटी फंक्शन बोला था। तो आइडेंटिटी फंक्शन इट विल पास थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब ये ऐसे होता है, ओरिजिन से अगर इसको हमको वाई, ठीक है, इसका बन गया। अब ये y इक्वल टू माइनस एक्स है, तो आप नोट करें, अगर कब, जब x लेस देन जीरो यानी कि -1, तो -1 यहाँ पुट करें तो ये प्लस आ जाएगा। फिर -2 पुट करें, ये -2 तो ये +2 हो जाएगा। अब आप इसको प्लॉट करें, -1 और 1, यानी कि ये आ गया -1 1, ये आ गया -2 तो +2, यहाँ पर ये 2 था तो +2, तो इसकी सीध में ये आ गया। कहने का मतलब ये इस तरह से ये ग्राफ बन गया, ठीक है। और ये है y इज इक्वल टू -x का ग्राफ, और ये शेप है V शेप बन गई, ठीक है। ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, देखिए यहाँ तक का ये 90 डिग्री होता है, नोट करें, और 45 है तो 135 डिग्री, मेकिंग एन एंगल ऑफ 135 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव होता है, ये इनिशियल लाइन अगर आप इसको रिवॉल्व करें तो 135 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये बी शेप आ गई। ओके, तो आपने देखा y की वैल्यू सभी की सभी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू आई है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में ये पॉजिटिव वैल्यू होती हैं, और x पॉजिटिव भी ले लिया, जीरो भी आ गया, और x लेस देन यानी कि नेगेटिव वैल्यू भी, तो ऑल रियल हो गए। तो इस प्रकार से आप इसको कह सकते हैं, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन ऑल रियल एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन, तो क्या आएगा, जीरो भी आ गई। आप इसमें रियल पॉजिटिव नहीं बल्कि ऑल नॉन नेगेटिव कह सकते हैं, नॉन नेगेटिव, यानी कि 0 टू इन्फिनिटी, 0 इंक्लूड है, ये आ जाएगा, ठीक है। या आप लिख सकते हैं ऑल नॉन नेगेटिव, ऑल नॉन नेगेटिव रियल्स, ऑल नॉन नेगेटिव रियल्स इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आई मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, ठीक है। इसके मीनिंग दो हो जाते हैं, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। लाइफ में भी हम बहुत जगह नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं करते, केवल पॉजिटिव की बात करते हैं। अगर आप मान लो किसी 2 बच्चे हैं, उनकी हाइट में डिफरेंस जानना चाहते हैं, एक 6 फीट का एक 5 फीट का, तो कभी हम ये नहीं कहते कि फर्स्ट की सेकंड से -1 हाइट ज़्यादा है या उसकी +1 ज़्यादा है, ऐसे हम प्लस माइनस की बात नहीं करते, एब्सोल्युटली बोलते हैं कि 1 फीट का 1 सेंटीमीटर या जो भी हम यूनिट लेंगे उसके हिसाब से बताएंगे, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ ये मॉडुलस फंक्शन है, आप नोट करें y इज इक्वल टू मोड ऑफ x, डिफाइन हो गया ये। अब आगे है एक और फंक्शन है, फिफ्थ फंक्शन आप करें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सभी फंक्शन को आपने डोमेन रेंज के हिसाब से या ग्राफ के हिसाब से डिफाइन करना है। द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिफाइंड एज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख दो, ये मर्जी आपकी, मैं दोनों लिख के बता रहा हूँ, इज इक्वल टू मोड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये आ गया मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहाँ पर n लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पर n वैल्यू पुट करोगे तो n लेस देन और इक्वल टू
x रहेगा इससे इक्वल। मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ कैसे। अगर हम x की वैल्यू ये है y, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, अगर x की वैल्यू आपने 1.6 ले ली, ठीक है, पुट, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 1.6। और आप देखेंगे ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये नंबर लाइन में आपको दिखा रहा हूँ। तो ये किन के बीच में लाई करता है? ये 1 से बड़ा है, 2 से छोटा। 1 और 2 के बीच में ये 1 हो सकता है, ठीक है। n का मतलब ये लेस देन और इक्वल टू, तो 1 और 2 के बीच में लाई करता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसकी वैल्यू y 1 आएगी। ओके, इसी तरह से आप और समझ जाएं, अगर x इज इक्वल टू मैं और भी लेता 1.65 कुछ ऐसा भी करता, तब भी y इज इक्वल टू 1 ही होता। इंटीजर लेना आपने, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और बहुत सारे एग्जांपल आप लिख सकते हैं। अगर y इज इक्वल टू यह है 2.3 है, तो ये किसके बीच में? 2 और 3 के बीच में है, तो y इज इक्वल टू 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी इसकी, y इज इक्वल टू 2। अब आप और करिए, x इज इक्वल टू अगर आप 1 लेते हैं तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू ये 1 है, तो इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। या पुट आप और करें, x इज इक्वल टू माइनस के 1.7, देन y इज इक्वल टू माइनस 1.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा? ये -1 होता है, नंबर लाइन पर आप चेक करें, ये -2, ठीक है, और ये -3। तो आप नोट करें किन के बीच में लाई करेगा? ये -2 और 1 के बीच में, इट लाइज बिटवीन -2। आप ये करेंगे -2 और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू माइनस का 1.7 और -1 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये -2 आएगा। नोट करें, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है कि नहीं? तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो आपने इसमें देखा क्या कि डोमेन ऑफ द फंक्शन तो क्या है? ऑल रियल है सारे, हम कोई भी डेसिमल में भी, जीरो भी, सभी पुट कर रहे हैं। लेकिन जो रेंज है, यानी कि इसके आंसर सभी के क्या है? इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो ये सेट ऑफ इंटीजर के इक्वल आए, सेट ऑफ इंटीजर, इसमें ऑल रियल आ गया, ये सेट ऑफ इंटीजर ही आ रहे हैं, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। चलिए आप इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। किस तरह से ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा? अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखिए आप इसका एग्जांपल है कोई, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, कोई भी आपने ये वैल्यू पुट कर दी, मान लीजिए आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया, तो 0 किसके बीच में, किन किन के लिए आएगा? x का, यानी कि 0 तब आएगी फॉर ऑल 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 1 के बीच में पड़ेगा, तो इसकी 0 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और अगर मैं x की वैल्यू 1 करूं, तो ये इनकी वैल्यू किसके बीच में? 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 2, लेस देन यहाँ इक्वल टू आएगा, इसमें नहीं आएगा। इसी तरह से आप ये नोट करें, 2 आ गई इसमें, फॉर ये यानी कि ये किसमें 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3 के बीच में वैल्यू लाई करेगी, ठीक है। तो आप इसका ग्राफ बनाएं, ग्राफ इस टाइप से हम बना सकते हैं, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, तो आप नोट करें, अगर मैं 0 करूं तो ये 0 ही आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर x की वैल्यू यानी कि 0.5 है, सपोज करो ये 0.5 है, तो वैल्यू आंसर क्या आना? 0 ही आना, ठीक है कि नहीं? 0.6 है तब भी 0, सभी ऐसे ही आने हैं। तो इसका मतलब ये 0.5, 0.6 यहाँ तक का आया, ठीक, 1 का नहीं है, इसलिए इसको ऐसे छोड़ दो। अब कोई
एक्स की वैल्यू 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में यानी कि 1.1 करें तब भी 1 आएगा, 1.1 यहाँ से होगा तो इसकी सीध में ये 1 आ गया। 1.2 करें तब भी आ गया, 1.3, 5, 9 कुछ भी करें आप ये करेंगे यही आएगा, 2 का 2 ही आएगा। इसलिए इसको मिलाएं तो ये ग्राफ ऐसे बना, ठीक है कि नहीं। और ये इंक्लूड नहीं है या ठीक है नहीं, 1 और 2 में 2 इंक्लूड नहीं है, ये इंक्लूड है, इसलिए इसको ऐसे करेंगे। 2 और 3 के बीच में कोई वैल्यू 2.1 कर दिया, 2.1 का करेंगे तो तब भी कितना आएगा 2.1, ये 2 ही आना है इसका। 2.3 ये देखो आप इसमें करेंगे जितने भी आप वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ आएगा 2 ही आएगा। 4 करें, 9 करें, 7 करें तो इसको मिला दें तो ये ऐसे सीढ़ियाँ बनती हुई ग्राफ जाएंगी। और अगर नेगेटिव में है तो नेगेटिव में भी आपका ये इधर से बनते जाएंगे, ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है कि नहीं। ये 1 मान लो -1 है, यहाँ -2 है तो इसका ग्राफ है यहाँ आता जाएगा, ये ऐसे बनेंगे। आप -2 और -1 की बीच की कोई भी पॉइंट लें उनका प्लॉट करें, -1 और 0 के बीच का लें तो उनके ये ग्राफ बनेंगे। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, समझिए।